नमस्कार। क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर वाइज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो आप एग्ज़ाम के लिए आज से तैयार कर लेंगे। पहली बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसका चैप्टर 1 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वे आपके स्क्रीन पर हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लें। 8 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिसमें इम्पोर्टेंट रहेगा नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, इसके अलावा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो इसके साथ साथ ह्यूमन ज्योग्राफी के सब फील्ड और एक आपका जो डेफिनेशन है 3 अंक के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी की आप डेफिनेशन दें। ठीक, और कभी कभार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ज्योग्राफी में ड्यूलिज्म क्या है। ठीक, इसके साथ साथ जो आपका था ना पॉसिबलिज्म, जैसे ये आप देख रहे हैं ये है वो डिटर्मिनिज्म और ये है आपका पॉसिबलिज्म। तो ये केवल 8 क्वेश्चन है आपके, इनको तैयार कर लें। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 2 से मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो इन सब को आप तैयार कर लेंगे। एक तो फैक्टर जो जनसंख्या को इफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं ये आपके इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा जो है पॉपुलेशन चेंज से रिलेटेड थ्योरी, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ये है। ठीक है, ये भी पॉपुलेशन चेंज का अगर ये आता है तो ये 3 अंक में आता है मोस्टली, तो आप उस लिहाज से इसको तैयार कर लेंगे। देन 3 अंक का क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट रहता है कि माइग्रेशन के पुल और पुश फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट चैप्टर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, इससे भी मैंने आपके लिए 9 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगे एनुअल एग्ज़ाम के लिए भी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें क्या करेंगे, नंबर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, 3 अंक का क्वेश्चन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और ह्यूमन ज्योग्राफी के पिलर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हालांकि पहले ये चैप्टर 5 नंबर का आता था लेकिन अब 3 का आता है, तो इसमें से जो 4 पिलर हैं उनको 2-2 हिस्सों में दिया जाता है। देन है ह्यूमन ज्योग्राफी इसकी ह्यूमन डेवलपमेंट की अप्रोचेस, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपका एक क्वेश्चन है कि जिन देशों में हाई लेवल का HDI मिलता है या मीडियम मिलता है या लो मिलता है तो उसके पीछे कारण क्या है। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एनुअल एग्ज़ाम में तो एक सेट में आ जाता है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। तो इस लिहाज से तो आप इनको भी एक क्वेश्चन मान के कवर कर लें। ठीक है, देन आता है आपका प्राइमरी एक्टिविटी। इसमें से आपके लिए मैंने कवर किए हैं जो इम्पोर्टेंट 8 क्वेश्चन है वे, जैसे प्राइमेटिव सब, ये तो सारे के सारे 8 के 8 इम्पोर्टेंट है। इसमें से किसी को भी मैं ये और ये 3 में से भी ये कवर करना पड़ेगी, इनमें से भी बेस्ट कौन सा जो ज़्यादातर पेपर में आता है, तो वो सबसे ज़्यादा आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके अलावा एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग और कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग और नोमैडिक हर्डिंग, इन दोनों में आमतौर पर कंपेयर आता है। ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाली। तो ऑलमोस्ट ये सारा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। देन आता है आपका सेकेंडरी एक्टिविटी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं। ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट है इसको क्लासीफाई करने के आधार क्या हैं। ठीक, तो ये है। इसके अलावा फैक्टर्स ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो इसमें से ज़्यादातर 5 अंक का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके अलावा एक ये क्वेश्चन 5 अंक में आ जाता है फुटलूज इंडस्ट्री या हाईटेक इंडस्ट्री, दोनों लगभग एक दूसरे की एक ही जैसे क्वेश्चन है ये, इनको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, कभी कभी 3 अंक में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इस लिहाज से भी इसको तैयार कर लें। नेक्स्ट आपका है चैप्टर नंबर 6। इसमें से आपको 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं।
तो आप इनको तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें आपकी आ जाएंगी रिटेल या होलसेल ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें आमतौर पे अंतर पूछ लिया जाता है। ठीक है, देन टर्शियरी सर्विस या क्वार्टनरी सर्विसेज ये क्या है, 3 अंक का क्वेश्चन आमतौर पे इसमें से आ जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, देन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से रहेगा मेडिकल टूरिज्म। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और लास्ट में क्वार्टनरी और क्वाइनरी गतिविधियाँ। ठीक, कभी कभी इस क्वेश्चन को 5 अंक में दे दिया जाता है, तो इस लिहाज से भी आप इसमें अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करके रख लें। देन आता है चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्टेशन। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। इसमें से ये जो 3 इम्पोर्टेंट रेलवे लाइन है, ट्रांस कैनेडियन, ट्रांस साइबेरियन और ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, ये 5 अंक के क्वेश्चन में भी आती हैं और सोर्स बेस्ड में भी आती हैं। ठीक है, इसके अलावा पनामा कैनाल और स्वेज कैनाल, ये भी दोनों इम्पोर्टेंट रहेंगी क्वेश्चनिंग के लिहाज से भी और सोर्स बेस्ड के लिहाज से भी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कर लेंगे और कम्युनिकेशन वाले टॉपिक को भी आप ज़रूर कवर करके रखिए। देन आता है इंटरनेशनल ट्रेड, चैप्टर नंबर 8, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर ये। तो इसमें से बेसिस यानी किस आधार पर इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रहेगा WTO से रिलेटेड। देन इम्पोर्टेंट है कि जो सी पोर्ट होते हैं उसको गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्यों कहते हैं। ठीक है, और इसी में साथ में ये क्वेश्चन मर्ज हो जाता है कि आप सी पोर्ट्स को क्लासीफाई करिए। ठीक, इसी प्रकार से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड क्या होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपको 9 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं बुक नंबर 2, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से रहेंगे, तो इसमें से देखिए मैंने आपके लिए अलग से छांट दिए हैं क्वेश्चन 8। ठीक है, 8 क्वेश्चन हैं। इसमें से देखिए अगर इन 3 क्वेश्चन को मैं एक कर दूं तो ये कंप्लीट एक क्वेश्चन होता है, लेकिन पेपर में इनमें ज़्यादातर अलग अलग सेट में अलग अलग फेस पूछ लिया जाता है। तो कोई भी एक फेस इसमें से आपसे पूछा जाता है कि उस फेस का टाइम, उसकी फीचर्स और उसके कारण बताइए, तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से एडोलेसेंट एज में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है, इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो कहाँ कहाँ पर रहती है उसका आपने वर्णन करना है। ये सेंटेंस आपसे जस्टिफिकेशन में पूछ लेता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ छोटे क्वेश्चन में जैसे आप NYP इनको सबको पढ़ के रखिए। तो कुल मिला के 8 क्वेश्चन हैं, इनको तैयार कर लेंगे। देन आता है ह्यूमन सेटलमेंट। इसके में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट कवर किए हैं जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, नंबर 1 जो रूरल सेटलमेंट है और अर्बन सेटलमेंट है, इन सब के अंदर अंतर आपने बताना है। ठीक है, दूसरा आपका जो टाइप्स ऑफ सेटलमेंट है जैसे क्लस्टर सेटलमेंट और डिस्पर्स सेटलमेंट, इसमें अंतर पूछ लिया जाता है। तीसरा आता है कि जो अर्बन सेटलमेंट है इनकी मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देन आप बताएंगे क्लासिफिकेशन, जो अर्बन उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसमें। एंशियंट टाउन, मॉडर्न टाउन और मिडाइवल टाउन, उनको बताओगे। और देन है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द टाउन, यानी इसमें जैसे गैरिसन टाउन हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हैं, ये सब। और स्मार्ट सिटी मिशन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और 1 अंक के क्वेश्चन में ये पाना पाड़ा पल्ली नगला ढाणी जो हैमलेट सेटलमेंट होती हैं उनके बारे में आप पढ़ के रखिए। देन है चैप्टर नंबर 3 लैंड रिसोर्सेज। तो इसके बारे में जो रहेंगे, नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसके सामने कौन से चैलेंजेस हैं, उसकी प्रॉब्लम क्या क्या हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अंतर पूछ लिए जाते हैं जैसे इरीगेटेड और रेन फीड एग्रीकल्चर, या जिसको हम ड्राई फार्मिंग या वेटलैंड फार्मिंग कहते हैं, बरानी खेती। ठीक है,
3 अंक में मोस्टली आता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, जिसको CPR कहेंगे, ये पूछ लिया जाता है। इसके अलावा ये कभी कभी क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन यानी मेजर साथ में बताएं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 3 अंक में खरीफ, रबी और जायद में अंतर। इसके अलावा करंट फॉलो लैंड और अदर देन करंट फॉलो लैंड, इसको भी आप तैयार रखें। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें से मोस्टली पूछ लिया जाता है। अब ये जितनी भी क्रॉप्स हैं इनमें से कोई भी एक क्रॉप पूछी जाएगी। इसके लिए आप 3 तरीके अपनाएंगे। नंबर 1 इंट्रोडक्शन उस फसल का, बी में आप बताएंगे उसकी जियोग्राफिकल फीचर्स, जिसमें 5 बातें बताएंगे। लैंड नंबर 1 उसमें बताएंगे कि टेम्परेचर कितना चाहिए, दैन रेनफॉल कितनी चाहिए, उसके बाद उसको लैंड कैसी चाहिए, सॉइल कैसी चाहिए और लेबर कैसी चाहिए। लास्ट में आप सी ऑप्शन में बताएंगे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पैटर्न अपना के आप इन फसलों को तैयार कर लें। ठीक है, देन आपका है चैप्टर नंबर 4 वाटर रिसोर्सेज। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो वाटर साइड मैनेजमेंट से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा भारत में जो लगातार पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है उसके पीछे कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आवश्यकता क्यों है, या भारत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके क्या हैं। चौथे और पाँचवें क्वेश्चन को आप मर्ज कर लें। देन नेशनल वाटर पॉलिसी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जल क्रांति अभियान इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो वाटर साइड मैनेजमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 और 9, इस 9 में जो हरियाली, नीरू मीरू और अरवारी पानी संसद, हरियाली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, नीरू मीरू जो है ये आंध्र प्रदेश की है और अरवारी पानी संसद ये राजस्थान की है, अलवर ज़िले की। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा देन आता है आपका चैप्टर नंबर 5 मिनरल और एनर्जी रिसोर्स। इसमें जो बेल्ट होती है ना, मिनरल की बेल्ट, 3 बेल्ट हैं भारत में मेजर रूप से, उसका आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन ये इससे ही रिलेटेड है, बेल्ट से रिलेटेड, तो आप इसको अवश्य तैयार कर लें। देन एक है फॉसियल फ्यूल्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 या तो कोयला आता है या पेट्रोलियम पूछ लिया जाता है। देन फेरस मिनरल, जिसमें आयरन, मैग्नीज, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा नॉन फेरस में बॉक्साइट और कॉपर। ठीक है, इसके अलावा जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये आपने तैयार कर लेने हैं। इसमें खासकर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स मोस्टली पूछे जाते हैं और उसमें से भी ज़्यादातर जो सोलर एनर्जी है इसके बारे में आ जाता है। लास्ट में क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप चैप्टर के कंक्लूजन में बताएं कि आप रिसोर्सेज को बचाएंगे कैसे। देन आता है आपका चैप्टर नंबर 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसमें आप करेंगे एक तो भरमौर के बारे में, जो ITDP प्रोग्राम था, भरमौर कहाँ है, वहाँ की फीचर्स कैसी हैं, ITDP कब लागू किया, उसके बाद क्या उसका प्रभाव पड़ा, तो ये आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कर लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से दैन इंदिरा गांधी कैनाल, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छा, ड्रॉट प्रोन एरिया में से और हिल प्रोन एरिया में से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता, नॉर्मली इसमें से 2 में से एक ही रहेगा। देन है आपका नीति आयोग के बारे में छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग क्या है, कब बना था, पहले इसका नाम क्या था, टारगेट एरिया प्लानिंग क्या होता है या टारगेट ग्रुप क्या होते हैं। ठीक, और एक इसमें आपकी 2 बुक्स हैं, लिमिट टू द ग्रोथ और द पॉपुलेशन बम, ये किसने लिखी थी, क्यों लिखी थी, ये सब आप इसमें तैयार कर लेंगे। देन आता आपका चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो इसमें आपने बताना है कि जो रोड और रेलवेज हैं इनके बारे में खासकर। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पहला, दूसरा जो क्वेश्चन ये रोड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट रहेंगे। देन तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो आपका रेलवे से रिलेटेड इम्पोर्टेंट रहेगा। देन आपका पाइपलाइन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा कि रोड और रेलवेज या ट्रांसपोर्टेशन के साधन इंटरनेशनल ट्रेड में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते हैं। देन भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में
या तो 3 अंक में या 1 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। और उसके बाद आपने बताना है वाटर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट, कुल मिला के 9 क्वेश्चन हैं। लास्ट चैप्टर सेकंड लास्ट वो है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे कि एक तो अपना जो ट्रेड होता है वो 1950 के दौरान कैसे होता था और अब कैसे हो रहा है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप मर्ज करके अध्ययन कर लें कि हमारा आयात पहले की तुलना में कैसे चेंज हुआ है। देन जो सी पोर्ट से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पीछे भी एक चैप्टर में ये आया था कि इसको गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्यों कहते हैं। तो इसमें आप भारत के जो मेजर पोर्ट्स हैं जो वेस्टर्न कोस्ट के और ईस्टर्न कोस्ट के, उन सबको बता देंगे, ठीक है। देन आपका आ जाएगा इनमें से क्या होता है, कभी कभी अब क्या करने लगे कि कोई भी एक क्वेश्चन दे देते हैं पोर्ट के बारे में। 12 मेजर पोर्ट हैं, उनमें से जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि आप कांडला के बारे में बताइए, ठीक है, या जो भारत का बिगेस्ट नेचुरल हार्बर है मुंबई, उसके बारे में बताइए, या कंटेनर पोर्ट है JNL, उसके बारे में बताइए, या एस्चुरी पर कौन सा है, मारमागाओ पोर्ट है, अरेबियन सी की क्वीन किसको कहते हैं, कोच्चि को कहते हैं। तो ये एक एक अंक में भी आ जाएंगे और इनमें से 3 अंक का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक। तो ये सारे आप इस हिसाब से तैयार कर लेंगे। मेन रहेगा आपका इंपोर्ट से रिलेटेड कि हम इंपोर्ट में क्या क्या चेंज हुए हैं। एक्सपोर्ट का है तो एक्सपोर्ट भी आप कर लेंगे, यानी इसमें दोनों आ जाएंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और एक सी पोर्ट। मेन क्वेश्चन यही है। देन आपका लास्ट चैप्टर है जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज़। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन रहेगा, एक तो जो अर्बन वेस्ट है ये हर शहर के लिए अब एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है, तो इसको कैसे हम सोल्व करें, ये है। दूसरा जो स्लम सेटलमेंट है, खासकर इसमें धारावी मुंबई, इनकी फीचर्स आपने बतानी, उनकी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बताने हैं। देन नॉइज़ पोल्यूशन, डे बाय डे जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है, इसका सॉल्यूशन कैसे करें। नमामि गंगे प्रोग्राम, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। कुल मिला के 9 ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसमें से किए। स्वच्छ भारत मिशन ये पहले भी आया था, अब पुनः फिर है, वहाँ स्मार्ट सिटी था, यहाँ स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। देन आता है कि जो हमारे देश में वाटर पोल्यूशन हो रहा है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक, उसको रोकने के तरीके बताइए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसके अलावा या तो वायु प्रदूषण आएगा या एयर पोल्यूशन, जैसे दिल्ली NCR में एयर पोल्यूशन का भी प्रॉब्लम है, तो इसकी समस्या और इसके समाधान, ठीक, ये आप कर लेंगे। या ये प्लास्टिक वेस्ट जो है ये उसमें ही आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में ही, उसके साथ इसको ऐड करके आप अध्ययन कर लेंगे। तो ये तो थे आपके क्वेश्चंस जो दोनों ही बुक से थे। अब बात कर लेते हैं कि मैप आइटम्स। तो मैप आपके सिलेक्टेड हैं, ये टोटली आप कर लेंगे, इसमें कोई भी कम या ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। पहली बुक से फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से वर्ल्ड मैप पर पहले से ही निशान लगे होंगे, आपने आइडेंटिफाई करके उसको लेबल करना है। चैप्टर नंबर 4, 7 दो ही चैप्टर से आपके मैप आने हैं, ठीक है। तो ये आप सारे टॉपिक देख लेंगे, जिसमें प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एरिया आने हैं, देन आपके सी पोर्ट आने हैं, उसके बाद मेजर एयरपोर्ट और वाटरवेज, ठीक है। तो यही सिलेक्टेड टॉपिक हैं। इसी प्रकार से इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इसमें आपने क्या करना, ब्लैंक मैप मिलेगा, उस पर लोकेट भी खुद करना है और लेबल भी खुद करना है, यानी निशान भी खुद लगाओगे और उसका नाम भी खुद लिखोगे। तो इसमें से 4 चैप्टर से मैप आएंगे, एक पॉपुलेशन से रिलेटेड, इसमें 2 ही बातें हैं, एक हाईएस्ट स्टेट पूछेगा जिसका उत्तर बिहार है, एक लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का स्टेट पूछेगा जिसका उत्तर अरुणाचल प्रदेश है। देन आपसे कुछ फसल हैं जिनको लीडिंग स्टेट पूछेगा, जैसे राइस, इसमें वेस्ट बंगाल है, वीट पंजाब है, कॉटन गुजरात, जूट वेस्ट बंगाल, शुगर केन यूपी, टी में आसाम, कॉफ़ी में कर्नाटक, ठीक है। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 5 से माइंस पूछी जानी है, जिसमें सिलेक्टेड हैं आयरन और मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट, कोल और ऑयल रिफाइनरी, जो इसके सामने दिए हैं यही आएंगे।
उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें से सी पोर्ट और एयरपोर्ट जो दे रखे हैं यही पूछे जाने हैं। तो ये था आपका सिलेबस, इसमें से ये आपके सभी क्वेश्चंस आ जाने हैं जब भी पेपर होगा। तो आप इस लिहाज से इसको तैयारी कर लें। कोई भी दिक्कत आती है तो आप क्लास में पूछिए या कमेंट सेक्शन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे तक अपनी सूचना पहुंचाइए। हर संभव आपकी मदद की जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।